अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज हम पैरामाउंट कारवान उर्दू क्लास 4 का पेज नंबर 59 करेंगे। पेज नंबर 59 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 59 पे हमारे पास है नज़म थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता है। ये नज़म इस्माइल मीठी ने लिखी है। आइए रीड करते हैं। पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। इस्माइल मीठी शोबे तदरीस से वाबस्ता थे। बच्चों के करीब रहने की वजह से बच्चों की पसंद नापसंद से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए बहुत प्यारी और सबक आमोज नज़में लिखी। सबक आमोज का मतलब है जिससे आप कोई सबक हासिल कर सकें। इस्माइल मीठी को बच्चों का सबसे बड़ा और मशहूर शायर भी कहा जाता है। नज़म की अच्छी सी तर्ज बनाकर कोर्स के अंदाज में पढ़िए। ये नज़म इस्माइल मीठी ने लिखी है, ठीक है। इससे आपको कोई ना कोई सबक हासिल होगा, ठीक है। तो गौर से सुनिएगा। बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला, सो एक एक तिनका इकट्ठा किया। बरसता जो मीठा मौसलाधार है, सो ये नन्ही बूंदों की बौछार है। अच्छा जी, इसमें जो है इस बंद में शायर कह रहे हैं कि चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका इकट्ठा करती है तो जाकर उसका घोंसला बनता है। और इसी तरह बारिश छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बनती है। अमूमन पहले हल्की बारिश होती है और फिर उसके बाद ज़ोरों शोर से बरसने वाली बारिश में वो फिर तब्दील हो जाती है। मूसलाधार बारिश कहते हैं जो है ज़ोरों शोर से बरस रही हो, ठीक है। दरख्तों के झुंड और जंगल घने यूं ही पत्ते पत्ते से मिलकर बने हुए, रेशे रेशे से बन और झाड़ बिना जर्रे जर्रे से मिलकर पहाड़। इसमें शायर कह रहे हैं कि एक एक पत्ते से मिलकर दरख्त बनता है और इस तरह दरख्तों से मिलकर घने जंगलात बनते हैं और इस तरह जर्रे जर्रे से फिर मिलकर पहाड़ वजूद में आते हैं, ठीक है। लगा दाने दाने से गल्ले का ढेर, पड़ा लम्हे लम्हे बरसों का फेर, जो एक एक पल करके दिन कट गया, तो घड़ियों ही घड़ियों बरस घट गया। अच्छा, अब इसमें शायर कह रहे हैं कि अनाज का ढेर बनाने के लिए भी एक एक दाने को इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। जमा करेंगे तो जाकर अनाज का ढेर बनेगा। इसी तरह एक एक लम्हा एक एक पल मिलकर दिन और साल बनते हैं और यूं ही घड़ियों में बरस गुजर जाते हैं। लिखा लिखने वाले ने एक एक हर्फ, हुई गड्डियां कितनी कागज की सर्फ, हुई लिखते लिखते मुरत्तब किताब, इसी पर हर एक शय का समझो हिसाब। इसमें शायर कह रहे हैं कि एक लिखने वाला जो है एक एक हुर्फ लिखता है तो उससे लफ्ज बनता है, फिर एक एक लफ्ज जमा करके जुमले और यूं कागज भरते चले जाते हैं और फिर एक किताब की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, ठीक है। अब इन मिसालों से जो है बड़े बड़े काम का भी हिसाब आप समझ सकते हैं कि किस तरह आप बड़े बड़े काम थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह और शाम, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम। इसमें कहना है शायर कि अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम है, चाहे वो कितना भी मुश्किल और बड़ा हो, अगर आप सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे तो बड़े से बड़ा काम भी मुकम्मल हो जाएगा। तो बच्चों, इस नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी बड़ा और मुश्किल काम हो, मुसलसल कोशिश करने से वो भी मुकम्मल किया जा सकता है। लिहाजा हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।